हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम पीवाईक्यू लेके आए हैं लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वाह, आइए शुरू करते हैं। मजा आएगा आपको। 10-12 क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल रिपीट होते रह रहे हैं। आप कर लो तो बढ़िया रहेगा। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द होमोलोगस सीरीज, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक। देखो भाई, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज होता है सीरीज of compounds having same functional group, same chemical properties, but with a difference of CH2। देखो जी कैसे, जैसे मान लो कि मीथेन है, मीथेन का अगला भाई CH2 जोड़ दो तो C2H6। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। खैर आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है C2H5OH। ठीक है, क्या है? हाइड्रोकार्बन है जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। इसका यूज बताएं तो एडिटिव टू पेट्रोलियम। ओके, दूसरी बात, तेल आजकल मिक्सिंग हो रही है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग वही है। अच्छा, रॉ मटेरियल इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, एज एंटीसेप्टिक की तरह पे भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर कंबस्शन ऑफ इथेनॉल। देखो भाई, इथेनॉल जले चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन जले, जलने के बाद देखिए क्या होता है। आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। जब इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट बाहर निकलेगी। सीधी सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड। वाई, देखो जी, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होती है। द कंपाउंड्स in which atoms are bonded together by covalent bond is known as कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है बाबू? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कोवैलेंट है वो आयनिक से वीकर नेचर का होता है। कैसा होता है? वीकर देन आयनिक बॉन्ड। अब चूंकि ये आयनिक बॉन्ड से वीक है, इसीलिए बॉन्ड तोड़ना भी आसान है। इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भाई के क्या होती है? कम होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे भाई, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। इथेन कह रहा है 2 कार्बन C2H6। ठीक है, इथीन कह रहा है तो C2H4। इथाइन C2H2। स्ट्रक्चर बनाना है, बना लो। 1 2 3, ये जितने भी फ्री बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोजन लगा देना है आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखो, C2H6 कह रहा है, H4 कह रहा है, तो यहाँ फटाफट आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। C2H2, 3 बॉन्ड, H और H। लेट्स गो, खत्म है कहानी। आगे आइए, आगे है व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप अगर लिखे हैं तो फंक्शनल
ग्रुप। देखो भैया क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम when which a group of atom which when get attached to any hydrocarbon they changes their chemical property, their chemical properties। ठीक है, are known as functional group, functional grouप। या फिर ऐसा कह सकते हो जो हाइड्रोकार्बन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब सवाल करता है कि प्रेजेंट इन अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बाबू? तो अल्कोहल में होता है OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है कौन सा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है C डबल बॉन्ड OH। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका सफिक्स होता है ऑल, इसका होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक है, कब कब होता है वो डिटेल में क्लास में चर्चा हुई है। चलिए अब कह रहा है कि व्हाट हैपेंस विथ इथेनोइक एसिड। सबसे पहले इथेनोइक एसिड लिख लो, CH3COOH रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या बनेगा बाबू? ये एसिड, ये बेस बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। देख लो भाई, CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस करना आपकी जिम्मेवारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है फर्दर हाइड्रोजन कैन नॉट बी एडेड, फर्दर हाइड्रोजन कांट बी एडेड। ठीक है, इसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अरे कोई दिक्कत वाली बात यार नहीं। अगर एग्जाम्पल बिल्कुल आपको लिखना है, एग्जाम्पल इसका लिखिए अल्केन। क्या भाई? अल्केन। अल्केन की GF कौन है? CnH2n प्लस 2 है भैया। GF बोले तो जनरल फॉर्मूला, इधर उधर मत सोचें आप। ठीक है, आइए अब सैचुरेटेड के अलावा दूसरा देखिए, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में स्कोप है कि फर्दर हाइड्रोजन कैन बी एडेड, फर्दर हाइड्रोजन कैन बी एडेड, कैन बी एडेड। ठीक है, इधर आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड या बोथ आर ट्रिपल बॉन्ड्स बोथ आर प्रेजेंट। दोनों बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल है इसका अल्कीन और अल्काइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्कीन और अल्काइन दोनों के GF देख लो भाई, तो CnH2n प्लस 2 होता है, सॉरी CnH2n होता है अल्कीन का, अल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। सवाल आता है कि N क्या है? तो N इज क्या? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ क्या भैया? कार्बन। एक कार्बन तो मैथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। इतना याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाई डू सोप डज नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर। देखो बाबू, हार्ड वाटर में होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब ये सोप के साथ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड या
हाँ इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है जो कि घुलते नहीं हैं, और जिसको हम कहते हैं स्कम। क्या कहते हैं? स्कम। अरे यार SCUM है ना। चूंकि ये घुलते नहीं हैं इसीलिए फिर मिसल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए गंदगी अच्छे से नहीं हट पाती है। दीज आर इनसॉल्युबल। घुल जाते तो गंदगी हटी जाती है, घुल ही नहीं रहा। चलिए जी, तो इसी के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 10 सबसे इंपॉर्टेंट PYQ हमने कर लिए। केमिस्ट्री के चारों चैप्टर के सारे PYQ, चारों सारे तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द PYQ जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं वो हम कर चुके हैं। आप इसके अलावा भी क्वेश्चन करना जारी रखें क्योंकि बाबू अल्टीमेटली आना तो क्वेश्चन ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।